इस वीडियो में हम लोग रूट वाले नंबर्स कहें या फिर इरेशनल नंबर या फिर कहें रियल नंबर्स, उन नंबर्स को हम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और जो डिवाइड करना, ये हम लोग सीखेंगे। पहले हमें कुछ रूल्स जानने होंगे ताकि हम आसानी से उनको ऐड कर सकें, आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकें। जैसे कि होता क्या है, जनरली कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे कि 4 + 3√2 - 5। अब क्या होगा, क्या मैं इस 2 से जो अंडर रूट के अंदर 2 है इसमें से इस 5 को घटा सकता हूँ या इस 4 को इसमें ऐड कर सकता हूँ? ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते। जनरली रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है 5x + 3x²। अगर 5x एंड 3x² क्या ये आपस में ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल ऐड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम 5 और x3 जोड़ के कितना 8x² नहीं लिख सकते या फिर 8x नहीं लिख सकते। हम लिख कब तक सकते थे, या तो यहाँ पे x² है तो यहाँ पे भी x² होता तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होता, यहाँ पे भी x² नहीं होता और यहाँ पे भी x² नहीं होता, तब इसको लिख सकते थे 8x। यानी कि अगर यहाँ पे जो पीछे के नंबर हैं उनकी जो पावर है वो सब कुछ सेम होनी चाहिए, एग्जैक्ट, यानी कि वो नंबर है वो भी सेम होना चाहिए, उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तो हम उनको ऐड करेंगे और उनको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट की यहाँ बात होती है तो ऐड हम तभी कर सकते हैं जब सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर मैं कोई भी बिना रूट वाला नंबर और रूट वाला नंबर इसको ऐड करके कितना मैं 7 लिख दूँ, ये बिल्कुल मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये रूट में है और ये बिना रूट वाला है। तो जो रूट वाला नंबर होता है वो रूट वाले नंबर से अगर वो है तो कंडीशन दूसरी लगेगी, और बिना रूट वाला नंबर है वो बिना रूट नंबर वाले से ही क्या होगा, ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर मैं 4 + 5 लिख दूँ तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 + √3। बाकी हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि इस 3 को हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करके बता दूँ, अगर लिखा होता 4 + √3 + 5√3 और यहाँ पे भी लगा होता 4√3, तब उसमें होता क्या, अब देखो ये 5√3 यानी अगर मान लीजिए इसको पूरा x है तो 5x, इसको मान लीजिए x तो 4x, 5x एंड 4x कितना हो गया, कितना 9x, तो यानी कि 9√3। और इसको आगे, इसके आगे अगर 1 मान ले, √3 के आगे हम मान सकते जैसे √3 लिखा है तो 1 × √3, ठीक है, तो 1√3 है, तो इसका मतलब मान लेते यहाँ पे 1√3, तो यहाँ पे 9√3 है, यहाँ पे कितने 1√3, तो जोड़िए कितना हो गया 10√3, क्योंकि पीछे दोनों की क्या था, √3 एंड √3। अगर बाय द वे यहाँ लिखा होता 9√3 + √7, तो यहाँ पे पीछे कुछ और लिखा और यहाँ पे कुछ और है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 है। हाँ, अगर दो जगह यहाँ पे भी 7 होता तो 9√7 + 1√7 हो जाता हमारा 10√7। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यानी पहली चीज़ क्या है कि अगर जो बिना रूट वाले नंबर है वो बिना रूट, जैसे कि 4 + 5 तो ऐसे जुड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रूट वाले नंबर है तो वो सेम रूट वाले नंबर ही आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे, जैसे कि √3 + 7√3, तो जो कि कितना हो गया 8√3, यानी कि ये एक ये √3 और ये 7√3, तो हो गया 8√3। या फिर सब्ट्रैक्ट करने की बात आए तो भी हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2√7 माइनस का 5√7, तो यहाँ पे क्या होगा 5√7 बड़ा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3√7। लेकिन अगर होगा कब नहीं, अगर यहीं पे लिखा होता, चौथा रूल ये है कि अगर लिखा होता 2√7 माइनस 5√3, तो इसके आगे हम कुछ भी आगे हम नहीं कर सकते थे, मतलब कि हम मतलब कि यहीं पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको एक्स्ट्रा सॉल्व हम नहीं कर सकते थे, बस यहीं पे हमारा स्टॉप हो जाता है, यानी कि हम इसको ऐड नहीं कर सकते कि 5 + 2 करके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी मिस्टेक क्या करते हैं हम ऐड करने में, पाँचवीं कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए हमने लिख लिया यहाँ पे 2√7 + 5√3, तो 2 5 को जोड़ दिया तो 2 और 5 कितना हो गया 7, और 7 और 3 को जोड़ दिया तो कितना 710, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी हम नहीं कर सकते। तो हमें बस समझना क्या है कि जो बिना रूट वाले नंबर है वो बिना रूट वाले नंबर से जुड़ेंगे, और जो रूट वाले नंबर होंगे अगर वो सेम रूट के हैं तो वो आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे, अगर वो सेम रूट के नहीं है तो वो आपस में जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, उनको एज इट इज हम लिखा रहने देंगे। ये बस हमें यही 3 चीज़ यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद अगला रूल जानेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है वो हमारा ये है, यहाँ पे मैं 3 रूल लिखे रहता हूँ, 2√3 - 5√2 + √3 + 2√2, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सबके साइन में कोई चेंज नहीं होंगे, एज इट इज साइन बने रहेंगे, लेकिन अगला जब क्वेश्चन करेंगे तो साइन का चेंज पड़ेगा, क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो साइन अंदर मल्टीप्लाई करता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने वैसे ही नोट कर लिया, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2√3 एंड √3, अगर इसके आगे मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी कितने √3 है 1√3। अब देखो क्या मैं इसको जोड़ सकता हूँ या इसको घटा सकता हूँ, नहीं घटा सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो √3 पीछे, यहाँ पे क्या है √2 है, इसलिए मैं इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा √3 को अगर मान लें क्या है x है,
अंडर 3 को मान लें x है और अंडर 2 को मान लें हम y है। तो यहाँ पे क्या लिखा मिल रहा है आपको 2x माइनस 5y। क्या ये आपस में घट सकते हैं? नहीं घट सकते हैं। या तो 2x माइनस 5x हो या फिर 2y माइनस 5y हो, दोनों की जगह सेम हो तो आपस में घट जाएंगे वरना नहीं घटेंगे। तो ऐसी कंडीशन मान लीजिए बनी है तो कहाँ हो सकता है? सॉल्व नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है देखो, अंडर 3 जिसके पीछे है वो अंडर 3 से जुड़ेगा घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा अंडर 3 और 1 अंडर 3, ये दोनों क्या है प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। कितना होगा 2 और 1 कितना 3 अंडर 3। ये जो √3 उसको 1 टाइम लिखते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, न कि हम x को भी डबल कर दें, ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं माइनस का 5 अंडर 2 एंड प्लस का 2 अंडर 2। तो माइनस का देखो यहाँ पे भी √2 यहाँ पे भी √2। अगर मान लीजिए बाई द वे यहाँ पे √2 नहीं होता तो इनमें आपस में कोई भी सब्ट्रैक्ट या ऐड वाली प्रोसेस नहीं होती। तो यहाँ पे माइनस का 5 अंडर 2 एंड प्लस का 2 अंडर 2 तो आ जाएगा माइनस का 3 अंडर 2, क्योंकि ये नंबर बड़ी थी इसलिए इसका साइन माइनस लगाया। दोनों अपोजिट थे इसलिए इसको मैंने घटा दिया। 5 अंडर 2 माइनस 2 अंडर 2 आ गया 3 अंडर 2, ये बड़ी थी इसके लिए इसका साइन माइनस लगा दिया। अब क्या इसके आगे प्रोसेस हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अंडर 3 है यहाँ पे अंडर 2 है, ये आपस में घट नहीं सकते। अगर यहाँ पे दोनों जगह सेम होते, कोई भी चीज़ होती है √2 या √3 होती तो ये आपस में जो कैंसिल हो जाते हैं, नहीं इसका आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। इसमें बस थोड़ा सा और चेंजेस बस ये कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे अंडर 3 माइनस अंडर 2, बस और कुछ इसमें नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है वो 2 अंडर 2 प्लस 5 अंडर 3। मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 5 अंडर 3 माइनस 7 अंडर 5। अब क्या होगा, ये जो माइनस है जब अंदर जाता है अंदर मल्टीप्लाई करेगा सबकी साइन चेंज कर देगा। जैसे 3 अंडर 3 ये माइनस का है तो ये ये प्लस का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। सबकी मतलब कि अगर माइनस अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो नेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस का 3 अंडर 3 ब्रैकेट के अंदर था, अब वो बाहर आएगा तो 3 अंडर 3 नेगेटिव। फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्योंकि अंदर माइनस का था, और यहाँ पे भी जो प्लस वो था अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें ये देखना है कि पीछे के जो नंबर हैं रूट वाले नंबर हैं वो कौन कौन से किसके सेम है, वो आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। जैसे यहाँ पे 2 अंडर 2 तो देखना है कि कोई रूट वाला 2 नंबर वाला है वो आपस में जुड़ेगा घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा अंडर 2 है यहाँ पे, यानी कि अंडर 2 कितने अंडर 2 है 1 अंडर 2 है। तो 1 अंडर 2 एंड 2 अंडर 2 कितने हो गए 3 अंडर 2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे इसलिए ऐड हो गए। अब यहाँ पे कितना 5 अंडर 3 एंड माइनस का 3 अंडर 3, क्योंकि ये √3 वाले से ही आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। तो 5 प्लस के माइनस के 3 है तो कितना आ गया माइनस का प्लस का 2 अंडर 3। अच्छा ये मत भूलना कि ऐसे बहुत लोग प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे लिखते हैं 5 अंडर 3 माइनस 3 अंडर 3, ये सोचते हैं √3 इसमें चला गया 5 माइनस 3 ओनली 2 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम ऐसे मान लेंगे 5x माइनस 2x, यानी 5x थे 2x चले गया। मान लीजिए कोई 5 आदमी थे उसमें से 2 आदमी चले गए, 2 आदमी चले गए तो क्या 3 बचे कि 3 आदमी बचे। तो हमें ये समझना है कि 3 आदमी बचे, हम उनको जो वर्ड पीछे लगा उसको ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे जो √3 है उसको हमें ऐड करना है, ना कि उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आ गया 2 अंडर 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे किसको हटाते हैं, यहाँ पे 5 अंडर 3 एंड 2 अंडर 3 माइनस 3 अंडर 3 आ गया 2 अंडर 3। फिर माइनस का 7 अंडर 5 एंड माइनस का 5 अंडर 5, दोनों सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 8 अंडर 5। यहाँ पे 1 है यहाँ पे 7 है तो टोटल हो गया 8 अंडर 5। और यहाँ पे ये नंबर बड़ी है तो इसका साइन क्या आ जाएगा माइनस। क्या आप इसमें चेंजेस कोई कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे √2 है √3 है y, ऐसे क्या होता है मान लीजिए यहाँ पे 3x लिखा है 2y लिखा है 8z लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। x y z है अलग अलग है, मैं इसमें ना तो ऐड हो सकते हैं ना तो वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो भाई यहीं पे हमारा आंसर खत्म। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन दिया है 2/3 अंडर 7 प्लस 6 माइनस 1/3 अंडर 7 प्लस 5 अंडर 2। अब देखो यहाँ पे अंडर 7 है यहाँ पे अंडर 7 है, तो इनमें आपस में जो स्ट्रक्चर बन सकती है वो क्या हो सकती है, ये आपस में क्या माइनस है यहाँ पे माइनस है, ये आपस में क्या हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 अंडर 7 माइनस 1/3 अंडर 7। अब यहाँ पे प्लस का 6 इसके साथ कोई भी रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 को ऐसे लिखेंगे प्लस का 5 अंडर 2, यानी कि इसका कोई भी कॉम्बो नहीं मिल रहा, ना इसका कोई कॉम्बो मिल रहा है ना इसका कोई कॉम्बो, यानी ये आपस में ना तो जुड़ सकते हैं ना ही मतलब कि घट सकते हैं। यहाँ पे ऐड है तो जोड़ना ही है। तो यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे अंडर 7 इसके पीछे भी इस नंबर के भी, यानी फ्रैक्शन के 2 नंबर हैं उनके पीछे अंडर 7 है, तो इनमें इनके बीच आपस में रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ और नीचे नीचे कर देंगे, या फिर ऐसा ना करके दोनों जगह क्या है डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जब एक बार सेम है तो उसको 1 टाइम लिख लेंगे 2 अंडर 7 माइनस 1 अंडर 7, और यहाँ पे जो लिखा है इसको एज इट इज़ दिखा रहने, इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। अब 2 अंडर 7 में से 1 अंडर 7 चला गया अंडर 7/3
प्लस 6 प्लस 5√2। यहाँ पे हम और कुछ भी सॉल्व ज़्यादा नहीं कर सकते, बस यही के 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करके टोटल में अपॉन लिख सकते हैं, बाकी कोई हम नहीं कर सकते। तो बस इस तरह, यानी कि हमें बस ये देखना है कि रूट अगर इसमें है तो अगर हम, अच्छा बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है तो 6 और 5 को ऐड कर देंगे, क्या लिखें 11√2, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे √2 होता तो ये जुड़ के 11√2 होता है, यहाँ पे √2 है ही नहीं, तुम 6 और 5 को ऐड ही नहीं कर सकते। ये ऐसी बात हुई, इससे लिखा है 6 + 5x, क्या मैं इसको ऐड कर सकता? बिल्कुल नहीं ऐड कर सकता हूँ। ये ऐड तभी होगा जब यहाँ पे x लिखा होगा, 6 और 5 11x लिखा जाएगा, अदरवाइज ये ऐड नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये आपको बात समझनी होगी। इसे आपसे कहा जाए कि कोई 6 लोग हैं, सॉरी 6 और 5 आदमी, 6 और 5 आदमी क्या जुड़ सकते? 6 कुछ भी है, जरूरी थोड़ा आदमी हो या कुछ भी हो, 6 रुपए भी हो सकते, कुछ भी हो, 6 और 5 आदमी कभी नहीं जुड़ सकते। 6 आदमी और 5 आदमी जुड़ के 11 आदमी हो सकते हैं, 11 आदमी हो सकते हैं, ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पे वो कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 6 5 कोई भी चेंजेस अब नहीं हो सकते। चलिए मल्टीप्लाई से क्या है, 4 × √5, 4 × अच्छा मान लीजिए कोई, जैसे मैंने अभी हम कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 5√7, तो 5√7 मतलब क्या हुआ, इनके बीच में √7 एक अलग एक नंबर है और 5 एक अलग नंबर है, ये एक नॉन रूट वैल्यू है, ये रूट वैल्यू है, तो इनके बीच रिलेशन जो होगा वो क्या है, आपके दिख रहा मल्टीप्लाई, तो 5 × √7, 5 × √7, यही तो हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीक। तभी तो हम कोई दूसरी नंबर आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा कि √7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √7 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, यानी कि हम दोनों से एक से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि लिखा है 2 × 7, और इससे कहा जाए फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों से थोड़े करते हैं, किसी एक से करते हैं, मल्टीप्लाई हो गया पूरे में, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 42 इसका आंसर आ जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 4 × √5, ये समझ लो इसका पहला रूल है। 4 × √5 यानी कि अगर कोई नॉन रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको बस आगे लिख लेते हैं, नॉन रूट वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है, रूट वाली वैल्यू बाद में लिखी जाती है। भले ही ऐसे क्वेश्चन हो √7 × 3, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो 3 √7 होगा। पहला रूल ये। दूसरा रूल हमारा क्या है, आप समझते जाइए, इसको नोट भी करते जाइए। सेकेंड है क्वेश्चन हमारा 2 √5 × √3, 2 √5 × √3। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे रूट वैल्यू और नॉन रूट वैल्यू दोनों साथ में है, यहाँ पे सिर्फ रूट वैल्यू है। तो इसमें होता क्या है, अगर हम इसके आगे मान लें √3 के आगे मान लें कि 1 लिखा है, 1 × √3, 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसी चीज़ें हम मैथ्स में कर सकते हैं जिससे मानने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ इसमें 0 ऐड कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे 1 × √3। इसमें होता क्या, एक्चुअल में होता क्या है कि जो नॉन रूट वैल्यू है, नॉन रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करती है नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करती है, जो रूट वाले नंबर है वो रूट नंबर से मल्टीप्लाई करती है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 2 × 1 तो 2 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई होता है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई एक दूसरी नंबर और ये दो डिफरेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिनका रूल होता है एक हम रूट लगा लेंगे, 2 रूट हैं, एक रूट लगा लेंगे और उन 2 नंबर का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इनका नियम होता है। तो यहाँ पे देखो, ये अगर मान लीजिए a है, ये हमारा b है, तो इन दोनों को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो एक रूट लगा लेंगे, 5 × 3 15 हो जाएगा। अच्छा ठीक, अभी थोड़ा और समझाएंगे कि कुछ वैल्यू होती है जब उनको मल्टीप्लाई करें तो वो बाहर आ जाती हैं, मैं भी अब समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कि इनसे भी कुछ अगर नंबर बाहर निकलने वाला है तो बाहर निकल आता है, ठीक। ये हो गया। फिर थर्ड नंबर जो रूल है यहाँ पे क्या है कि वही है कि 3 √5 × 8, 3 √5 × 8, मतलब कि हमने बताया कि जो बिना रूट वाले नंबर है, नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करती हैं, रूट वाली रूट से मल्टीप्लाई करती है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि एक रूट और उनके अंदर दोनों का मल्टीप्लाई, बस यही तरीका होता है जो रूट नंबर का मल्टीप्लाई। बाकी नॉर्मल नंबर थोड़ा आसान ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन रूट नंबर, ये नॉन रूट नंबर, इनका पहले मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 3 24। अब ये सिर्फ सिंगल एक इसमें नॉन रूट वैल्यू, इसके साथ कोई नॉन रूट वैल्यू है नहीं, जिसको एज इट इज यहाँ पे नोट कर लेंगे 2 √5। मैं इसको थोड़ा मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, √a × √b इज इक्वल टू √ab, ठीक है। अब हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ नंबर रूल, यहाँ पे क्या है, 5 √7 × 3 √5। यहाँ पे आपको रूल्स के थ्रू मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जब मैं सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन करवाऊंगा इसी वीडियो में या तो फिर अगले वीडियो में करवाऊंगा, तो वहाँ पे बड़े आसानी होगा। अगर आप ये पहले से रूल जानते होंगे तो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 √7 × 3 √5। अब यहाँ पे नॉन रूट वैल्यू 5 × 3 कितना हो गया, 15। एंड अब देखो ये दो अलग अलग वैल्यू है, यानी एक √a है, दूसरी √b है, यानी कि 7 और 5। तो इसका क्या होगा, √7 × √5। मैंने बताया था कि एक रूट उन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 × 5, तो 7 × 5 कितना हो गया, √35। अगर इनमें से कुछ चीज़ बाहर निकलने वाली होती
तो बाहर निकल आती। बाय द वे अगर इसको मल्टीप्लाई करके आता कुछ 25 √25, तो 25 का पता होता है रूट क्या होता है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 वो बाहर आ जाता है, क्योंकि जिसका स्क्वायर बन सकता है वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बाहर आ जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं, 35 बाहर नहीं आ सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर वो नहीं बन सकता, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा √35, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसे लिख दिया। बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस अब नहीं किया सकते। फिर यहाँ पे क्या √5 × √11, यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा रूल है वो है √11 × √5। अब देखो यहाँ पे रूट नंबर हम एक बार लिख लेंगे और 5 × 11 कितना आ जाएगा 55, क्योंकि बाकी ना इसके आगे नॉन रूट वन नंबर है। अगर वन वन मानते तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, यहाँ पे कोई नंबर, तो सिर्फ रूट नंबर, जिससे सिंपली बस ऐसे हमने कर दिया। फिर नेक्स्ट ये अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। ठीक है, होता क्या है √11 × √11, ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा। इसमें होता क्या है, ये भी a × b, अब इसमें होगा क्या 11 × 11, इसको तो ऐसे लिखेंगे एक रूट और उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार आया, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, हमें पता है जब बेस सेम होते तो पावर जुड़ जाती है, तो क्या होती है 11 की पावर 2, अगर एक और 11 तो 11 की पावर कितनी होती 3, एक और 11 होता, यानी कि यहाँ पे ऐसे एक और 11 होता तो एक और 11 इसके अंदर लिखते हैं, जितने होते मतलब ABCD सबको A × B × C × D एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर हम कर देते हैं, और उसके बाद जैसे पावर कितनी होती है 3 और 2, यहाँ पे जो जिसकी पावर 2 होती वो बाहर निकलता और एक 11 अंदर रह जाता, क्योंकि इसकी पावर 2 बनाते और यहाँ पे सिर्फ 11, क्योंकि हमें पावर 2 बनाएंगे ही, जो भी आएगा उसकी पावर 2 बनाने का प्रयास करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, अगर बच रहा है वो पावर 2 में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, और जो पावर में बन चुका है वो क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ ये वाला 11 अंदर बचा, ये जिसकी पावर बन चुकी थी ये, और ये रूट समझ लीजिए कैंसिल हो चुका है या फिर बाहर आ गया। ठीक है, जिसकी रूट बन गई तो वो यहाँ से रूट और ये दोनों हट गए, यहाँ पे आंसर वो क्या आ गया 11 बाहर आ गया, ये अंडर रूट जो 11 था वो अंदर रह गया। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 11 √11। लेकिन अगर मान लीजिए ओनली 2 नंबर्स कोई हैं, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई भी 2 नंबर्स हैं तो इसमें क्या होगा 11 का स्क्वायर हो गया, और हमारा जो आंसर आया वो सिर्फ यहाँ पे रूट और ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 11 हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये समझे कि अगर कोई भी 2 सेम नंबर है, कोई भी 2 सेम रूट वाले नंबर हैं, वो आपस में क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करती हैं तो उनसे रूट गायब हो जाता है और वो सिर्फ नंबर 1 टाइम आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 सेम रूट वाले नंबर हैं, मल्टीप्लाई किया, उनसे क्या हुआ रूट गायब हो चुका, वो सिर्फ अकेले एक नंबर। एक चीज़ समझ गए कि अगर कोई भी 2 सेम रूट वाले नंबर हैं, इसे मान लीजिए x × √x, तो यहाँ दोनों से रूट गायब हो जाता है, वो नंबर सिर्फ 1 टाइम लिखी जाती है। ये बिल्कुल आप याद रखिए, इसे लिखा है √3 × √3, तो आंसर हमारा क्या होगा ओनली एंड ओनली 3। अंडरस्टैंड। अच्छा अब इस तरीके क्वेश्चन आता है, मान लीजिए दिया है 2 √5 × 7 √5। अब होता क्या कि हमें पता है नॉर्मल चीज़ कि जो बिना रूट वाले नंबर है वो बिना रूट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 7 14। ठीक है, अब √5 × √5, यानी कि अब यहाँ पे क्या है √5 × √5, यानी कि 2 सेम नंबर रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है वही नंबर आता है, यानी जो नंबर दिया होता है अंदर, तो यानी कि सिर्फ 1 टाइम वो 5 आ चुका है। अब 14 × 5 70, तब हमारा आंसर एग्जैक्ट निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती, फिर वो नंबर रूट में नहीं आता, वो बिना रूट में आता है जब, लेकिन वैल्यू क्या हो सेम दी हुई, ये बिल्कुल याद रखना। और जो सेम नहीं तो बस उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर जो नंबर बाहर निकलने वाली हो तो उसको बाहर निकाल देते, बाकी वो अंदर रूट में बच जाती है। मैं इस बेस क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आप समझ गए आई थिंक, जब 2 सेम नंबर वाली हो और रूट से मल्टीप्लाई करती हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसी तरह का क्वेश्चन है 3 √8 × 3 √2, 3 √8 × √2, सेम कंडीशन, 3 को 3 से करेंगे 9 आ गया। ठीक है, अब √8 × √2 करेंगे तो 8 × 2 करेंगे। ठीक है, तो 8 × 2 कितना आ गया 9 √16, और आई नो दैट कि अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 16, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, तो 4 × 4 कितना आता है 16 आता है। तो जहाँ पे हम 16 है वहाँ की जगह 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने 9 लिखा और √4 का स्क्वायर लिखा, और वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर रूट वाली है और उसका स्क्वायर बन जाता है तो वो नंबर यहाँ स्क्वायर और ये रूट गायब हो जाता है, सिर्फ वो नंबर आती है। ये भी एक रूल समझ लीजिए, ये भी एक रूल क्या है समझ लीजिए। तो ये होता है, तो यानी कि अगर कोई अंडर रूट के अंदर कोई नंबर का स्क्वायर बन जाता है तो वो नंबर बाहर आती है, बाकी अगर अदर कोई नंबर है तो वो अंडर रूट के अंदर बच जाती है। तो यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर कंप्लीटली बन चुका है, तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, तो 9 × 4 कितना आ गया 36, जो कि हमारा राइट आंसर। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, मैं इसको मिटा दूँ। क्वेश्चन है हमारा जैसे कि 16 √6 × 4 √2, ये क्वेश्चन हमारा। अब देखो मैं इसको क्या होगा बिना रूट में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 और √6 × 2, √6 × 2। अच्छा मैं एक देखते हो यहाँ पे
64 6 इंटू 2 को मैं ब्रेक कर लूँ। अच्छा, जब हमें पता करना होता है कि क्या किसी का स्क्वायर बन सकता है तो जितने भी नंबर हो उनको प्राइम फैक्टर्स में हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और ये वाला 2 इंटू 2, यहाँ पर मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या कि 2 and 2 का स्क्वायर बन गया, तो 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इंटू 3। अब जिसका स्क्वायर बन चुका है वो नंबर बाहर आ जाएगी बिना रूट के, तो 64 ये वाला और ये जो 2 है यह बाहर आ जाएगा इंटू 2 और अंडर रूट आपसे बचा क्या है ओनली एंड ओनली 3, तो 2 इंटू 64 128 अंडर रूट 3 जो कि हमारा राइट आंसर है। एक और मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे दिया हुआ है 12 अंडर रूट 15 इंटू 4 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे 12 इंटू 4 48, अब 15 इंटू 3 करेंगे। अब हमें देखो 3 से ज़्यादा कुछ ब्रेक हो नहीं सकता, 3 क्या ब्रेक होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ब्रेक हो सकता है, नहीं ब्रेक होगा। अब 48, अब यहाँ पे 15 ब्रेक हो सकता है, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 3 मैंने लिख लिया इसको, और इसको क्या लिखना इंटू 3 जो भी है। अब देखो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि 3 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स तो इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 3 की पावर 2 लिख लिया मैंने आसानी से। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये 3 बाहर आ जाएगा तो 48 इंटू 3 और अंडर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी आंसर है वो लिख देना। अच्छा 3 इंटू अंडर रूट 125, 3 इंटू अंडर रूट 125, अब इसको लिखना है। अब किसको कैसे लिखते हैं, 125 का आता है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 यानी 5 की पावर 3 इंटू 125 आता है। अच्छा अब हमें पता है कि अब 3 हमें जो ये क्या है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब ऐसे लिखा है, लेकिन जनरली लिख के देते सिर्फ ऐसे लिखते हैं, मतलब होता क्या है यहाँ पे पावर ये 2 ही होती है, यहाँ पे जो रूट वैल्यू होती है क्या होती है 2 रूट वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर इससे बाहर आएगा तो उसकी पावर 2 होनी चाहिए, वो स्क्वायर में होना चाहिए तब बाहर आएगा। अगर क्यूब रूट वैल्यू लिखा है तो उससे जो बाहर आएगी उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पावर उसकी 3 होनी चाहिए, उसकी पावर 3 होगी तभी वो नंबर बाहर आ सकता है। नहीं इसकी पावर 3 होनी चाहिए, यहाँ 3 है तभी इसको यहाँ पे 3 है इसलिए इसकी पावर 3 होनी चाहिए तब वो बाहर आएगा। इसकी पावर यहाँ पे 4th रूट है तो इसकी पावर 4 होनी चाहिए तब वो नंबर आएगा। यानी जितने रूट हो उसके अंदर जो नंबर है उसकी पावर उतनी बनानी होगी तब वो नंबर बाहर आ सकता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे ये तीनों का हम क्यूब करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि क्यूब बाहर है, क्योंकि वहाँ पे पावर 2 है, 2 सेकेंड रूट है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिर्फ 5 इसको एक साथ ले लेंगे दोनों को, एक को छोड़ देंगे तो ये बाहर आ जाएगा 5, तो क्या आएगा 3 इंटू 5 और अंडर रूट 5, तो हमारा 15 अंडर रूट 5। तो इसको अगर कहा जाए कि थोड़ा और सॉल्व करो तो हम कहें कि अब क्या इसमें सॉल्व करते रूट के अंदर है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर में देखेंगे क्या कोई सेम मैच करता है तो उसको स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर बनाएंगे, क्यूब रूट वाला है तो उसकी पावर 3 में बनाएंगे। अच्छा यही चीज़ अगर क्वेश्चन दिया होता ऐसे, अगर कहता कि क्यूब रूट ऑफ 125 बताइए, तो ये इसका मतलब यहाँ पे कितना है 3rd रूट है, तो इसकी जो भी अंदर से नंबर बाहर आएगा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5, तब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ डिवाइड सीख लेते हैं। डिवाइड का भी थोड़ा सा बिल्कुल सेम रूल है, बस थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिखा है 16 अंडर रूट 6 अपॉन 4 अंडर रूट 2, ऐसे डिवाइड है, मैंने इसको अपॉन में लिख लिया, थोड़ा आसान रहेगा आपको समझने में। सेम रूल है कि जो बिना रूट वाले नंबर है वो बिना रूट वाले नंबर से डिवाइड होंगे, और जो क्या है रूट वाले नंबर है वो रूट वाले नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक है। और कभी कभी कुछ चांसेस ऐसे आते हैं कि जो बिना रूट वाले नंबर होते हैं और जो बिना रूट वाले नंबर है उनको रूट नंबर में चेंज किया जाता है ताकि हम और उनको सॉल्व कर सकें। अभी मैं वो भी समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा 4 से काटेंगे इसको, 4 जा कितना आएगा 16। अच्छा मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, मैंने इसको सॉल्व कर लिया था 4 आ गया। अब अंडर रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या था ये रूट 3 इंटू रूट 2 बराबर क्या था अंडर रूट 6 होता, तो वैसे मैंने अब उल्टा लिखना है, इधर से इधर आना है हमको। तो क्या 6 को मैं लिख लिया 3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक। अब मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब हमें पता है कि अगर ऐसे a इंटू बी है तो इनको अलग अलग रूट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि देखो 3 इंटू 2 यानी कि अलग अलग इनको रूट दे सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर, यहाँ पे लिख लूँ 4 लिख लूँ, ठीक है। तो 4 इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, यानी कि अगर कोई नंबर रूट में है, जैसे लिखा है अंडर रूट 5 इंटू 7, तो इसको अलग अलग रूट आसानी से हम दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। उसका आंसर एक ही होता है। दोनों फिर से सॉल्व करेंगे तो एक बड़ा सा रूट दोनों का अंदर लिख लेंगे। अब नीचे क्या है अंडर रूट 2,
√2 ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया 4√3। बस हमने किया क्या, जो बिना रूट नंबर से सॉल्व किया। 6 को मैंने ये लिख लिया √3 × 2। हमें पता है कि अगर नंबर के अंदर कई सारे नंबर हैं एक रूट के अंदर तो सबको अलग अलग रूट दिया जा सकता है, इसमें कोई हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। यहाँ पर √2 है तो इसको अलग अलग मैंने रूट दे दिया ताकि ये आसानी से कैंसिल हो सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12√15 अपॉन 4√3। तो 12 और 15 को क्या करेंगे, ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया यहाँ पे आंसर। तो 3√15 को मैंने लिख लिया 5 × 3। क्या लिख लिया 5 × 3। अब √3 को और ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, अब इसको क्या करें, इसको अलग रूट दे देंगे। तो 3√5 × √3। अच्छा, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई ही है, यहाँ पे जब अगर पूछा है कौन सा रिलेशन है तो मल्टीप्लाई वाला रिलेशन है। × 3 √3 कैंसिल हो गया, 3√5 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे है 18√21 अपॉन 6√7। तो बस उसको भी ऐसे करने 6 3 जा, और यहाँ पे कितना आ गया 3/21 को √7 × √3 लिख सकते हैं और अपॉन √7। √7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/3। समझ गए। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं थोड़ा बता दूँ, क्या मैं अब पूरा मिटा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था क्या कि जैसे लिखा है 9/3 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि जितना सॉल्व हम कर सकते उतना सॉल्व करें। मैंने यहाँ पे क्या किया 3 3 जा 9, हमारा आंसर कितना, ऊपर 3 बचा, नीचे ओनली √3 बचा। क्या अब भी हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम अब भी सॉल्व कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जैसे यहाँ पे लिखा है √3, हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी दो रूट सेम रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करती है तो उनका आंसर सिर्फ बिना रूट एक वैल्यू आती है, और वह भी एक वैल्यू आती है बिना रूट। तो अगर कोई नंबर नॉर्मल लिखा हुआ है तो उसको हम दो रूट वाले नंबर में लिख सकते हैं। क्या लिख लिया, 3 को √3 × √3, और यहाँ पे ये नीचे से √3 था, ये हमने इसको और सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर जो आ गया ओनली एंड ओनली √3। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा है 34/17, ये हमारा लिखा हुआ है। तो अब हम 34 को क्या लिख सकते हैं, तो 34 को लिख लेंगे 2 × 17 लिख लेंगे, और नीचे क्या है √17। अब मैं इसको क्या करूँगा, अभी और सॉल्व हो सकता है। क्या हो सकता है, √17 को मैं क्या लिख सकता, 17 को क्या लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए 17 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √17, यानी दो रूट वाली वैल्यू में आसानी से लिख सकता हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं। बात आंसर हमारा 17 ही है, उसको क्योंकि रूट मल्टीप्लाई होंगे, वन टाइम लिख लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको लिख लिया 2 × √17 अपॉन √17। ये नीचे लिखा था, ये कैंसिल हो गया, 2 √17। ये हमारा आंसर आ गया। ये जो रूट नंबर्स हैं इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। वो क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे लिखा 2 √3 माइनस 5/17 इंटू 7/15 माइनस 2/12। ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, जो रूट वाले नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करना, बड़े बड़े सिंप्लीफाई करने वाले, उनको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे हमें इनको कैसे करना है। तो ये समझ लीजिए आपको एक रूल था, रूल अगर ये चीज़ समझ गए तो फिर आगे जो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है वो आप बहुत आसान तरीके से समझ